जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आए जो मुझे हिंदू धर्म के बारे में गहराई से ज्ञान दे। बापूजी का सत्संग उसने सुना, बापूजी की दीवानी हो गई। थे मुसलमान, लेकिन बापूजी को अपना गुरु बनाया। मुसलमान भक्त ने बापूजी के लिए कहा है, जाति धर्म से परे बापूजी पीर है खरे। जाति धर्म से परे बापूजी पीर है खरे। रेशमा नाम की लड़की का विवाह जैन युवक से हुआ। सिख धर्म, गुजराती, जैनी ऐसे होते ना, तो उस रेशमा का विवाह जैनी युवक से हुआ। अब बचपन से मुस्लिम धर्म, अभी जैनी धर्म, तो ससुराल में ये धर्म ये वो, बेचारी को सेटिंग करने में तकलीफ रहने लगी। इनके घर में हिंदू देवी देवताओं की पूजा हो और बचपन से वो इस्लाम धर्म में मानने वाली। एक तो नया वातावरण ससुराल का, इसको बचपन से हृदय की बीमारी थी, हृदय कमजोर रहता था इसका। विवाह के 6 साल बाद हृदय की बीमारी और बढ़ गई, कमजोरी और बढ़ गई। इस रेशमा की एक सहेली थी हिंदू, वो उसको हिंदू देवी देवताओं के बारे में ज्ञान देती, हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान देती। हिंदू देवी देवताओं को वो मानने लगी। उसमें हनुमान जी और गणपति जी इसके प्रिय इष्ट। किसके? मुस्लिम बहन रेशमा के। उसको कुछ भी तकलीफ होती, हनुमान जी और गणपति जी को पुकारती, उसको थोड़ा रिलीफ, सहानुभूति मिलती। वो मन ही मन भगवान को, खुदा ताला को प्रार्थना करती, हनुमान जी को, गणपति जी को पुकारती कि मेरे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आए जो मुझे हिंदू धर्म के बारे में गहराई से ज्ञान दे। ऐसा कौन सोच रही है? रेशमा, जो मुस्लिम बहन है। उसकी प्रार्थना परमात्मा ने सुनी। इसके इष्ट हनुमान जी, गणपति जी, लेकिन शंकर भगवान कहते गुरु को रिझा लिया तो हनुमान जी भी राजी मिलेंगे, गणपति। उसकी पुकार रंग लाई और एक दिन सुबह उसने जैसे ही टीवी ऑन की तो उस दिन टीवी में पूज्य बापूजी का उसको घर बैठे सत्संग मिला। बापूजी का सत्संग सुनने, बापूजी का सत्संग उसने सुना, बापूजी की दीवानी हो गई। बापूजी इतने कम समय में भगवत भक्ति के बारे में, बीमारी, पारिवारिक तनाव, अपने को एक नए परिवार में मुझे ढालना, ये बापूजी के सत्संग से मानो मुझे बड़ा खजाना प्राप्त हुआ, अनमोल खजाना प्राप्त हुआ। मैं प्रतिदिन सुनने लगी। मुझे जीवन जीने की हिम्मत आई कि नहीं, अब मुझे अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना। ऐसे महान संत का मुझे सत्संग मिला। बिनु सत्संग मोहे नहीं पावे, चाहे कोटि यत्न कर हारे। भगवत सत्संग के बिना कल्याण नहीं होता। रेशमा कहती है, धीरे धीरे बापूजी के सत्संग से मेरा तन और मन स्वस्थ रहने लगा।
मुझे जीवन जीने की हिम्मत आई। 2002 में बापूजी बेंगलोर पधारे और मैंने बापूजी से, बोलो तो, बापूजी से मैंने मंत्र दीक्षा ले ली। थे मुसलमान, लेकिन बापूजी को अपना गुरु बनाया। बापूजी की दीक्षा के बाद मेरे जीवन में जो परिवर्तन आए, मेरे जीवन में जो खुशहाली आई, मेरे जीवन में जो आध्यात्मिक महक आई, मैं बड़ी प्रसन्न रहने लगी। बापूजी के दीक्षा के बाद मेरी पुरानी बीमारी जो हार्ट की, कहाँ गायब हो गई मुझे पता नहीं चला। फिर तो मैं स्वयं लोगों को कहने लगी, आपको पृथ्वी पर किसी जिंदा पीर पैगंबर को देखना हो, सच्चे संत को देखना हो, तो बापूजी से मंत्र दीक्षा लेकर अपने जीवन को मंगलमय बनाओ। कहाँ बेंगलोर की वो मुसलमान बहन, और कहाँ लोग बापू के ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं कि इस उम्र में बापूजी ने हमारे साथ ऐसा। एक मुसलमान बहन से तो सीख लेनी चाहिए कि मेरे जीवन में बापूजी आए और चार चंद। उसके बेटे ने, इस रेशमा के बेटे ने, किसी, अब जमाना बड़े शहरों में तो क्या कुछ नहीं होता, उसकी बहू ने, उसके बेटे की पत्नी ने क्रिश्चियन से शादी की थी। लेकिन रेशमा ने कहा वो बात अलग, तेरे को दीक्षा तो बापू से ही लेनी पड़ेगी। रेशमा ने अपनी बहू क्रिश्चियन को भी बापू की भक्तानी बना के ही दम लिया। उसने भी बापूजी से मंत्र दीक्षा ली। इतना ही नहीं, वो सास बहू घर घर जाकर उसी प्रसाद बांटते। क्रिश्चियन थी लेकिन बाइबल नहीं, उसी प्रसाद। उस रेशमा ने बेंगलोर में कई जगह बाल संस्कार केंद्र खोले। एक मुसलमान बहन इतना ऊंचा काम कर सकती है बापूजी की भक्तानी बनने के बाद, यहाँ तो सारे हिंदू हैं। ब्रह्मज्ञानी संत के द्वार की सेवा अहो बड़े भागी को मिलती है। गुरु भक्तों के खुल गए भाग, जब गुरु सेवा में।